नमस्कार। मैं तो हमेशा भगवत प्राप्ति पर ही जोर देता हूँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ये सबसे आसान काम है। शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण ये सब ग्रंथ का सार बताता है। भगवान को पाने के लिए भक्ति मार्ग ही सरल उपाय है। संसार में जितने भी मार्ग हैं वह सब दुर्लभ है। भक्ति से पहले सही गुरु, जो वेद शास्त्र का थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज और प्लस भगवत प्राप्त किया हो, तब हम साधना पर विशेष ध्यान देते हैं। इसमें निम्न शर्तें हैं: श्रद्धा, सत्संग, भजन, अनर्थ की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इसमें मात्र 4 ही श्रेष्ठ है। फर्स्ट है श्रद्धा, दूसरा सत्संग, तीसरा भजन, चौथा भाव। गौरांग महाप्रभु वेद, शास्त्र और गुरु के वचनों पर अंधविश्वास होना चाहिए। शंकराचार्य ने भी ये माना, वेद, शास्त्र और गुरु पर 100% विश्वास। भक्ति जो है निष्काम हो, निरंतर हो, नित्य हो, अनन्य हो, और उसमें रूप ध्यान प्लस मन का लगाओ। रूप ध्यान में उनके नाम, गुण, लीला का गुण गाओ। रूप जैसा जो चाहे बना लो, ये वेद कहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4थे अध्याय का 3रा मंत्र, भागवत 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक, 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक, 3रे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, ये सब कहता है जो जैसा इच्छा हो वैसा बना लो भगवान का। हरि गुरु को सामने खड़ा करो, अनन्य भाव से रो कर पुकारो, हे नाथ मुझे अपना लो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आंसू बहाने से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। सारा ज्ञान फेंक दो। कोई जप करता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुस्तक पढ़ रहे हैं लोग, गीता रामायण पाठ कर रहे हैं, चारों धाम कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब बेकार है, फिजिकल ड्रिल है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। अपने को भीतर से निर्बल, असहाय, दिनहीन, पापात्मा रियलाइज करना होगा। आंसुओं की धार चलेगी तब अंतःकरण शुद्ध होगा। भोले बनकर पुकारना होगा तब राम दौड़ते हुए आएंगे। भक्ति का अर्थ मन का समर्पण। शरणागति के लिए मन बुद्धि गुरु को समर्पित कर दीजिए। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद गुरु पावर देते हैं, जिसे अंतःकरण दिव्य बनेगा, तब गुरु दिव्य भक्ति देते हैं। मन से ही भक्ति होती है। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को मथा और सार बताया, केवल मन से स्मरण। एरिया 2 है, या तो संसार में माँ बाप बेटा बेटी को मन लगा लो या भगवान में लगवा लो। अनादि काल से हम भगवान से प्यार करते हुए भी भगवान से नहीं मिल सके। क्या कारण है? हम संसार से भी प्यार करते रहे और भगवान से भी प्यार करते रहे। हम लोग जो डेली 2 घंटा पूजा करते हैं बंद कमरे में, फिर माँ बाप से प्यार करने लगते हैं, तब भगवान ये सब देखते हैं, सोचते हैं ये चोरी चोरी प्यार कर रहा है संसार में। जब हमारे सामने आता है तो तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता कहता है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग भगवान को धोखा देते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझको मानो, मैं भी तुमको सब कुछ मानूंगा। संसार में कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। भगवान की एक शर्त है, तुम हमको ही अपना मानो, हमको अपना नाम को, हमको हमारे नाम को, हमारे धाम को, हमारे संत को, हमारे गुण को, हमारे लीला को एक मानो। हमारे भक्त से प्यार करो, हम कृपा कर देंगे। हमारे जो एरिया वाले हैं शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उनको मन में लाओ, अशुद्ध को मत लाओ। ये तुम्हारे माँ बाप बेटा बेटी सब अशुद्ध हैं। इनका अंतःकरण पाप से गंदा है। अनंत जन्मों के पाप से इनको लाओगे तो मन और गंदा हो जाएगा। शुद्ध जल से गंदा कपड़ा धोओगे तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध से धोओगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अगर तुम्हारा माँ बाप महापुरुष है, भगवत प्राप्ति किया है, अगर प्यार करते हो तो तुम गोलोक जाओगे। अगर मायाबद्ध है और तुम उससे प्यार करते हो तो तुमको भी उसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर वे लोग गधे की जोनी में जाएंगे तो तुमको भी गधा बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं भक्तों के लिए मैं सब कुछ बन जाऊंगा। यहाँ तक कि अपने भक्तों के लिए कहते हैं गोपिया मेरी गुरु है, मेरा भक्त मेरा सब कुछ है, और भक्त का मैं सब कुछ हूँ। इतिहास में हमारे प्रमाण है कि बेटा पाने के लिए चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया, 1 करोड़ स्त्रियां, फिर भी बेटा न हुआ। महात्मा लोग एक बार उधर से गुजर रहे थे तो उनके सामने बहुत रोए गाए
कि एक बेटा चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा कोई आनंद थोड़े देता है, वह तो मुसीबत देता है। आखिर बेटा होने का वचन दे ही दिया। बेटा होने के बाद बाकी जो स्त्रियां थी उनको ईर्ष्या हो गई और प्लानिंग करके उस लड़के को जहर दे दी और बेटा मर गया। अब चित्रकेतु की हालत बहुत खराब हो गई। महात्मा लोग को जानकारी हुई तो फिर से आए और पूछे क्या परेशानी है। तब चित्रकेतु ने कहा आपने जो दिया था वह राधे राधे हो गया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? कोई तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम आज बाप कह रहे हो वो 1000 बार तुम्हारा बेटा बन चुका है, बीवी बन चुका है। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, बाप से, माँ से, बेटा से, किसी से, तो हमारी हिंदू फिलॉसफी कहता है जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यहां तक कि भरत परमहंस एक हिरनी के बच्चे से प्यार हो गया तो मरने के बाद उनको हिरन बनना पड़ा। अगर हमारे पिताजी मर गए और हमसे प्यार करते हैं तो उनका जन्म हमारे बेटे के रूप में होगा, क्योंकि हम अभी सीनियर हैं। इसलिए भगवान से अनन्य प्रेम करने का अभ्यास करो। संसार यानी माँ बाप, बेटा बेटी, केवल अपना ड्यूटी करो। बीमार पड़े तो इलाज कराओ, सेवा करो, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में करो। बिना भक्ति किए भक्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण से प्रेम नित्य सिद्ध है। वो दिव्य प्रेम साधन से नहीं मिलता, भगवत प्राप्ति से मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4थे अध्याय का 6ठा मंत्र, यह मंत्र कहता है एक पेड़ है, उसमें एक घोंसला है, उसमें 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी फल खाता है, दूसरा नहीं खाता है। एक जीवात्मा है और दूसरा उसका बाप परमात्मा। मेरा शरीर वृक्ष है, हृदय घोंसला है। हृदय में 2 पक्षी रहते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं। कुत्ते का शरीर मिला तो वे भी साथ रहेंगे। वेद कहता है सजातीय है, साख संबंध है, कभी साथ नहीं छोड़ता।